जब ओवट टूट जाए तो वो दोबारा वैसी नहीं रहती। मेरी बीवी हमेशा से कीड़ों और जानवरों से डरती थी। जब भी कोई लाल बेग नजर आता या पड़ोसी की बल्ली घर में घुस आती, वो पूरे मोहल्ले में चीख व पुकार मचा देती। हर बार जब हम झगड़ते तो मैं कोई लाल बेग या वही बल्ली सामने ले आता और वो फौरन डर कर मेरे सीने से लग जाती। और हमेशा यही तरीका काम कर जाता था। हंसी खुशी हमारा झगड़ा खत्म हो जाता। मगर एक दिन सब बदल गया। मेरी बीवी ने मंत की कि मैं अपना सफ़र मुअख्खर कर दूं। वो परेशान थी, उसका दिल घबरा रहा था। हमल की वजह से वो कमज़ोर महसूस कर रही थी। लेकिन मैंने उसकी बात को अहमियत न दी और चला गया। सच कहूँ तो वो सफ़र इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वहाँ मेरी कंपनी की सेक्रेटरी जा रही थी और मैं उस तफरीह का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। एक हफ्ते बाद जब मैं वापस आया तो हमारी पहली औलाद, जिसे देखने के लिए हम दोनों बेताब थे, वो दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। मुझे एहसास जर्म ने जकड़ लिया। मैंने सोचा था कि वो मुझसे हमेशा के लिए नाराज़ रहेगी, मुझे इल्ज़ाम देगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। न गुस्सा, न शिकायत, न शिकवा, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल आम रवैये से पेश आई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये सुकून मुझे बेचैन कर रहा था। फिर एक दिन जब दफ्तर की सेक्रेटरी ने हमारे सफ़र की तस्वीरें शेयर कीं, तो मैं घबरा गया कि अब तो तूफ़ान आ जाएगा। मगर बीवी ने सिर्फ इतना कहा, तुम इन तस्वीर में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। और फिर आज का दिन आया। हम रात का खाना खा रहे थे कि एक लाल बेग हमारे करीब से गुजरा। मैं भागकर खिड़की बंद करने गया ताकि वो शोर न मचाए और मोहल्ले वाले न इकट्ठे हो जाएं। मगर मैं हैरान रह गया। मेरी बीवी, जो पहले उन चीज़ों से लर्ज़ जाती थी, अब खुद चप्पल उठाकर लाल बेग को मार रही थी। वो उसे फेंकने गई, हाथ धोए और वापस आकर खाने में मसरूफ़ हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दिन पड़ोसी की बिल्ली हमारे कमरे में घुस आई, लेकिन मेरी बीवी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, न चीखी न डरी, बल्कि बिल्कुल खामोशी से उसे नज़रअंदाज कर दिया। तब मैंने समझा कि वो औरत जो मुझसे लपटकर पनाह लेती थी, मर चुकी है। जिसने हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, वो औरत ख़त्म हो चुकी है। अब अगर मैं घर में शेर भी ले आऊं तो वो मुझसे लपटकर नहीं छिपेगी, बल्कि या तो उसे नज़रअंदाज कर देगी या फिर खुद उसे भगा देगी, क्योंकि वो इन जज्बात से खाली हो चुकी है, वो बुझ चुकी है। और मैं अब जल रहा हूँ पछतावे की आग में। हम दोनों हार गए और ये सिर्फ मेरी गलती थी। सोचने का मकाम औरत जब टूट जाती है पछतावा।